अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैरियर 360। अच्छा, कैरियर 360 की इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे सीटी और पीटीज़ के बारे में। बेसिकली सीटी और पीटीज़ क्या होती हैं, इनका मकसद क्या होता है, ये क्यों इस्तेमाल करने पड़ते हैं हमें, और इनकी कॉन्फ़िगरेशन या इनकी सेटिंग्स या इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उस बारे में डिटेल के साथ जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सीटी और पीटीज बेसिकली करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसको वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर्स कहलाते हैं। अच्छा, इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर्स को समझने से पहले हमें इंस्ट्रूमेंट्स को समझना ज़रूरी होगा, क्योंकि सीटीज और पीटीज, जिसको वीटी भी कहते हैं, यानी वीटी वोल्टेज ट्रांसफार्मर और पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और सीटी करंट ट्रांसफार्मर। वीटी और पीटी एक ही चीज़ होगी, और सीटी जो होगी वो करंट के लिए होती है और वीटी जो होगा वो वोल्टेज के लिए होगा। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स को समझने से पहले इंस्ट्रूमेंट्स को समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमें वोल्टेज मेजर करने होते हैं या हमें करंट मेजर करना होता है। तो जितने भी वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर्स होते हैं वो इसी मकसद के लिए बनाए जाते हैं, जिनसे हम एम्पेयर की मेजरमेंट करते हैं किसी भी लोड के हवाले से, किसी भी सर्किट के हवाले से, और जो वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। कुछ एनर्जी एनालाइजर्स होते हैं जिसमें दूसरी तमाम एनर्जीज भी मेजर की जाती है, जैसे किलोवाट आवर्स होते हैं, ये केवी आवर्स होते हैं, या पावर को मेजर करते हैं, किलोवाट को, केवी आर को, केवीए को, या पावर फैक्टर को, या और जो दूसरे पैरामीटर्स इसके साथ होते हैं, जैसे डिफरेंट हार्मोनिक्स एनालिसिस होता है, या वो तमाम जो पैरामीटर्स होते हैं उनका जो बेसिक आप जो कह लें कि जो उनका मेन जो दो पैरामीटर्स हैं वो वोल्टेज और करंट से ही बन के निकलते हैं। यानी आपने अगर किलोवाट मेजर करने हैं तो भी आपको वोल्टेज और करंट चाहिए, आपने पावर फैक्टर मेजर करना है तो भी आपको वोल्टेज और करंट चाहिए, अगर आपने एनर्जी का मेजरमेंट करना है तो भी आपको ये दो पैरामीटर चाहिए। यानी ये दो बेसिकली दो वेक्टर जो हैं, वोल्टेज का वेक्टर और करंट का वेक्टर, ये हर एक सर्किट का एक बुनियादी जो पिलर है, एक बुनियादी सतून है। इस दो पैरामीटर्स के बगैर कोई और पैरामीटर मेजर नहीं किया जा सकता, यानी उनकी पैमाइश नहीं की जा सकती। तो किसी भी और पैरामीटर को मेजर करने के लिए आपको वोल्टेज और करंट की इनपुट दरकार होती है, जिसको हम एम्पेयर कहते हैं और वोल्टेज कहते हैं। तो इसलिए इन दो पैरामीटर की पैमाइश करने के लिए हम जो मीटर इस्तेमाल करते हैं वो वोल्ट मीटर कहलाता है और एम्पेयर मीटर कहलाता है, या डिफरेंट एनर्जी एनालाइजर होते हैं, वो इन दो पैरामीटर की बेसिक इन दो पैरामीटर को ही मेजर करता है। बाकी आगे की जो पैरामीटर्स होते हैं वो इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंट वो फार्मूला से वो किलोवाट भी निकालता है, वो पावर फैक्टर भी निकालता है, वो आपके केवीआर भी निकालेगा। वो तमाम पैरामीटर इन्हीं दो पैरामीटर से ही निकल कर आते हैं। अच्छा, अब इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर की ज़रूरत क्यों महसूस होती है और कब महसूस होती है? कोई भी एम्पेयर मीटर, अभी मैं पहले सिटीज़ की बात करूंगा, कोई भी एम्पेयर मीटर, किसी भी ब्रांड का जो एम्पेयर मीटर होगा, उसकी कैपेसिटी जो होती है मेजर करने की वो 5 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं होती। यानी आप मार्केट में कोई भी एम्पेयर मीटर खरीदेंगे, चाहे वो सिंगल एम्पेयर मीटर हो, चाहे वो कोई मल्टी मीटर हो, उसके अंदर एम्पेयर का फंक्शन हो, चाहे कोई एनर्जी एनालाइजर हो, उसके अंदर एम्पेयर का फीचर हो, यानी ऐसा कोई भी डिवाइस, ऐसा कोई भी हार्डवेयर, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट, ऐसा कोई भी मीटर, ऐसा कोई भी पीएलसी जो है, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो 5 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं होती। यानी वो 5 एम्पेयर तक मेजर कर सकता है। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अब वो 5 एम्पेयर तो लोड जो है वो तो किसी काम का नहीं है हमारे लिए। जब हम बड़े लोड पर जाएंगे तो 5 एम्पेयर तो कुछ भी नहीं है, हमें तो हज़ारों एम्पेयर को मेजर करना होता है। तो उसके लिए हमें सीटी दरकार होती है, यानी हमें एक ऐसा ट्रांसफार्मर चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल हमने 1000 एम्पेयर को मेजर करना है तो मीटर की जो इनपुट है वो तो 5 एम्पेयर तक मेजर करेगा। तो इसलिए हमें एक ऐसा ट्रांसफार्मर चाहिए वो जो 1000 एम्पेयर को 5 एम्पेयर में कन्वर्ट कर दे। तो इट्स मीन बैक एंड पे 1000 एम्पेयर होगा, लेकिन एक ऐसा ट्रांसफार्मर होगा जो उस 1000 को 5 एम्पेयर में कन्वर्ट करके 5 एम्पेयर जो होंगे वो इन मीटर्स को देगा। जो ये मीटर्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इन मीटर्स को वो आपको देगा। ये जितने भी मीटर्स हैं
इनको जो सेंसिंग मिलेगी, ये एनालॉग मीटर्स हैं, ये डिजिटल मीटर्स हैं, दैट इज़ डिजिटल मीटर्स एंड ये एनालॉग मीटर हैं, दोनों एम्पेयर मीटर और वोल्ट मीटर। तो एम्पेयर मीटर को जो इनपुट मिलेगी वो 5 एम्पेयर की ही मिलेगी थ्रू करंट ट्रांसफार्मर। यानी ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टीज़ का आपको पता होगा, ट्रांसफार्मर जो है वो एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में चेंज करता है, या स्टेप डाउन करता है या स्टेप अप करता है। तो वो 1000 एम्पेयर को 5 एम्पेयर में स्टेप डाउन कर देगा, और इस मीटर के अंदर, इस मीटर में जो हम वैल्यू पुट करेंगे, हमें इस मीटर को बताना होगा कि तुम्हारे साथ जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी की ये रेशो है। यानी उसको ये डिस्क्राइब करना, इस सिस्टम के अंदर फीड करना ज़रूरी होगा। इसमें हम लिखेंगे 1000/5, यानी जो तुम्हारी इनपुट थी वो बेसिकली 1000 एम्पेयर थी, और आगे जो तुम्हें आउटपुट मिल रही है वो 5 एम्पेयर की है। देन ये मीटर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा, उसको डिवाइड कर देगा जो 1000 को 5 के ऊपर, यानी 1 एम्पेयर का मतलब होगा 200 एम्पेयर। तो अगर उसको 1 एम्पेयर की सेंसिंग मिलेगी तो वो स्क्रीन के ऊपर 200 एम्पेयर शो करेगा। अगर उसको 0.5 एम्पेयर की सेंसिंग मिलेगी तो वो वहाँ पर 100 एम्पेयर को डिस्प्ले करेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर्स का, कि जिसकी मदद से हम करंट की मेजरमेंट करते हैं सीटी की मदद से। तो करंट ट्रांसफार्मर का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। करंट ट्रांसफार्मर बेसिकली रिड्यूस करता है आपकी जो इनपुट करंट को, जो आपकी ज़्यादा एम्पेयर्स हैं उसको आपको वो एक ट्रांसफार्मर की मदद से उसको मिनिमाइज़ करता है, उसको 5 एम्पेयर में कन्वर्ट करता है। 5 एम्पेयर और 1 एम्पेयर स्टैंडर्ड है। ज़्यादातर जो हमें सीटीज इस्तेमाल करते हैं वो 5 एम्पेयर की होते हैं। प्राइमरी कुछ भी हो सकती है आपकी, वो 50 एम्पेयर, 100 एम्पेयर, 1000 एम्पेयर, वो 1600 एम्पेयर, वो 2000 एम्पेयर, या वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है जो कि स्टैंडर्ड वैल्यूज़ मिलती हैं कि कितने एम्पेयर की सीटी मिलती है। वो 6000 एम्पेयर तक की सीटी, आपको 8000 एम्पेयर तक की सीटी भी आप इस्तेमाल करते हैं। उसकी प्राइमरी 8000 एम्पेयर की होगी, उसमें 8000 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा, जबकि उसकी सेकेंडरी होगी वो 5 एम्पेयर की होगी। तो ज़्यादातर जो सीटीज़ हैं वो 5 एम्पेयर में मिलती हैं आपको, और 1 एम्पेयर की सीटीज़ भी अवेलेबल होती हैं। वो कुछ डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए आप 1 एम्पेयर की जो सीटीज़ है वो भी इस्तेमाल करते हैं, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के लिए। लेकिन मोस्टली तौर पर 95% तक आपको 5 एम्पेयर यानी 5 एम्पेयर की सीटीज़ ही इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो ये बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट है करंट ट्रांसफार्मर का, जिसमें आपकी जो कि ट्रांसफार्मर की तरह ही काम करता है। और हम लोग इसको इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने ये आगे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को इनपुट देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये मेन और कोर कॉन्सेप्ट है सेकेंडरी, प्राइमरी वाइंडिंग और तमाम जो दूसरी वाइंडिंग के हिसाब से ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, इनपुट में प्राइमरी होती है, आउटपुट पे सेकेंडरी होती है, उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जा सकता है। तो उसके नंबर ऑफ टर्न्स के हवाले से, उसकी इनपुट और आउटपुट के हवाले से वो एक रेशो होती है, उसके हिसाब से वो डिवाइड हो जाता है। तो जितनी इनपुट उतने आगे जो आप उसकी डिवाइड करके आउटपुट के ऊपर आप उसको ले सकते हैं। इस तरह के ये करंट ट्रांसफार्मर होते हैं जो कि लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज में भी इस्तेमाल होते हैं, हाई वोल्टेज में भी इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, लो वोल्टेज में इस्तेमाल इसलिए होते हैं कि लो वोल्टेज में मैंने आपको जैसे बताया कि 5 एम्पेयर से ज़्यादा जो है वो मेजरमेंट नहीं की जा सकती, तो इसलिए लो वोल्टेज में दरकार होते हैं हमें। ये राउंड टाइप हो सकते हैं, ये आपके स्क्वायर टाइप हो सकते हैं, ये स्प्लिट कोर भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट शेप्स में आपने बस बार पे लगानी है तो वो कुछ और तरह की सीटीज़ होंगी, केबल्स में लगानी है तो कुछ और तरह की सीटीज़ होंगी। तो ये डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो सीटीज़ बनाते हैं और डिफरेंट शेप और डिज़ाइन में, डिफरेंट रेटिंग में बनाई जाती हैं। अच्छा, अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि करंट ट्रांसफार्मर का कुछ डेटा होता है जिसको आपने चूज़ करना होता है कि कौन सी सिटी लगाई जाए। ठीक है, उसमें जो है सबसे जो है आपका सबसे पहले अगर आपकी सीटी रेशो आती है, सीटी रेशो जो है, एक मिनट, सीटी रेशो जो आएगी सबसे पहली इंफॉर्मेशन होगी कि कितनी रेशो चाहिए आपको सीटी की, यानी आपका जो इनपुट की करंट है वो कितनी है, प्राइमरी करंट कितनी है आपकी। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी प्राइमरी करंट आपके ट्रांसफार्मर की या जनरेटर की करंट आपकी 600 एम्पेयर है, तो आपको जो रेशो होगी वो 600/5 की रेशो की आपको सीटी चाहिए। तो जैसे जैसे आपकी प्राइमरी करंट बढ़ेगी तो उसके अकॉर्डिंगली आप जो है वो सीटी चूज़ करते हैं। तो जो नियरेस्ट, जो उसका राउंड में करेंगे तो जो नियरेस्ट आपको रेटिंग मिलेगी वो आप चूज़ करते हैं।
फॉर एग्जांपल आपका करंट है 900 एम्पेयर 900 एम्पेयर, तो आप उसका जो नियरेस्ट है, जो अवेलेबिलिटी होगी, जो जो स्टैंडर्ड है, वो 1000 एम्पेयर बाय 5 एम्पेयर की सिटी मिलेगी आपको, क्योंकि 900 एम्पेयर की सिटी नहीं होती, स्टैंडर्ड नहीं है। तो आपको जो नियरेस्ट जो स्टैंडर्ड के करीब आपको जो रेटिंग मिलेगी वो आपको मिलेगी, दैट इज कॉल्ड रेशो। यानी 600 बाय 5, 1000 बाय 5, 2500 बाय 5 और 600 बाय 1 और 1000 बाय 1 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सिटीज़ की रेशो होती हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो हमें सिटीज़ की रेशो का पता होना चाहिए। हमें हमारी इनपुट करंट के बारे में पता होगा तो हम सिटी की रेशो चूज कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है सिटी क्लास, यानी सिटी की क्लास क्या होनी चाहिए। सिटी की क्लास 0.5 होती है या 1 होती है या 2 भी होती है। ये क्लास से क्या मतलब होता है? क्लास से मतलब होता है सिटी की एक्यूरेसी बेसिकली डिफाइन कर रही होती है। जो उसका मार्जिन ऑफ एरर है वो हमें पता चलता है कि इसका मार्जिन ऑफ एरर कितना है। तो जो बेहतरीन आपका जैसे जैसे क्लास इसकी बढ़ेगी उसका मार्जिन ऑफ एरर बढ़ता जाएगा, उसका जो 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 एरर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो 0.5 में आपको मिनिमम मार्जिन ऑफ एरर मिलेगा, यानी आपका जमा माइनस आप कर लें इसको, प्लस माइनस जो 0.5% है ये आपका मार्जिन ऑफ एरर इसमें हो सकता है। यानी अगर आपका 100 एम्पेयर अगर 0.5 क्लास की सीटी है और 100 बाय 5 की सीटी है तो उसमें हाफ एम्पेयर कम ज़्यादा हो सकता है। यानी अगर वो 90 एम्पेयर आपको डिस्प्ले कर रहा है, जो सीटी दे रही है 90 एम्पेयर, तो दैट कुड बी 90.5 एंड 89.5। तो उसके अंदर मार्जिन ऑफ एरर का बेसिकली वो डिस्क्राइब कर रहा है कि इतना मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है। तो जितनी क्लास आपकी कम होगी उतनी सीटी की एक्यूरेसी जो है वो बेहतर हो जाती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पैरामीटर है सीटी बर्डन, जो कि वीए में होता है, इसको वोल्ट एम्पेयर में डिस्क्राइब किया जाता है। ये सीटी बर्डन आपको डिफरेंट में मिलता है, ये 5 वीए में भी मिलेगा, या 15 वीए में, या 25 वीए में, डिपेंड करता है। अब इसका क्या मतलब होता है, ये बर्डन क्या होता है? बर्डन बेसिकली आपका ये डिस्क्राइब करता है कि आपने जो सीटी के कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं, जो केबल यूज़ कर रहे हैं, सीटी कितनी दूर है आपके सर्किट से, जहाँ से आपने मेजर करनी है, और सीटी का जो केबल का साइज है वो कितने मिलीमीटर का है। तो आज जैसे जैसे आप सीटी का केबल आपकी जो है वो आपकी साइज छोटा होता जाएगा और उसकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो आपको ज़्यादा वीए बर्डन की सीटी चाहिए होती है। उसके बाद मॉडल है, मॉडल डिफरेंट मैन्युफैक्चरर बना सकते हैं। फिर ब्रांड है, ये भी बहुत सारे डिफरेंट मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं जो कि सीटीज बनाते हैं। प्राइस वाला फैक्टर है कि सीटी कितने की है, कॉस्टिंग भी की आपने, क्योंकि कॉस्ट भी मैटर कर रही होती है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये सीटी का जो डेटा यूज़ करते हैं उसके हवाले से है। वीए के बारे में मजीद एक्सप्लेन कर दूं, इस चार्ट से आप देखेंगे कि आप की जो केबल है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर, 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर और 4 मिलीमीटर स्क्वायर, और ये आपका बर्डन है। इस साइड पे जो आपका वाई वेक्टर है, आपका जो एक्स में है वो आपको लेंथ नज़र आ रही है, यानी सीटी से कितनी दूर है जो सेंसिंग आपने लेनी है, यानी सीटी से डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ पर जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी आपका वीए बटन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आपकी सेम केबल यहाँ पर आपको अगर 5 मीटर की डिस्टेंस है और 5 मीटर की डिस्टेंस में अगर आपने 1.5 mm की केबल यूज़ करें तो देन आपके लिए 5 वीए इनफ रहेगी। सीटी की जो बर्डन है 5 वीए इनफ रहेगा। लेकिन सेम यही अगर आपकी डिस्टेंस बढ़ गई है तो आपका डिस्टेंस जब 30 मीटर हो जाएगा तो यही आपको 1 mm की जो केबल है उसके लिए आपको 30 वीए का बर्डन चाहिए होगा, 30 वीए का बर्डन चाहिए होगा। अब अगर आप केबल 1 मिलीमीटर स्क्वायर की बजाय अगर उसको हैवी केबल कर लेते हैं, 4 mm स्क्वायर की केबल आप यूज़ कर लेते हैं, देन आपको 10 वीए इनफ रहेगा 30 मीटर की डिस्टेंस तक भी। तो ये बेसिकली जो बर्डन होता है सीटी के ऊपर ये आपका लिंक्ड होता है सीटी की जो डिस्टेंस है, जो सेंसिंग की, जहाँ से करंट की सेंसिंग कर रहे हैं, और जो केबल कंट्रोल की आप यूज़ कर रहे हैं, इन दोनों की डिपेंडेंसी के ऊपर आप उसका वीए बर्डन जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सीटी की इंस्टॉल करने के लिए जिन बातों का बहुत ज़्यादा जो है वो आपने कंसिडर करना है या ख्याल रखना है, वो ये होता है कि सीटी के 2 पॉइंट होते हैं, S1 कहलाता है और एक S2 कहलाता है, और सीटी के 2 साइडों पे P1 और P2 लिखा होता है। एक साइड पे P1 होगा जिसको K भी कहते हैं, स्मॉल K और कैपिटल K भी होता है। P1 और K एक ही चीज़ है, और P2 और L ये दूसरा, उसका दूसरी साइड को P2 कहा जाता है।
तो हमेशा जो है जो केबल आपकी P1 से इंटर होती है, यानी P1 से आपने इंटर करके आउट जो निकालना है, जो आपने आउट जो ब्रेकर पे आपने लगानी है जो लोड की तरफ, वो आपका P2 वाली साइड से बाहर निकलनी चाहिए। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, यानी यहाँ से जो है केबल इंट्री होगी आपकी, इधर से इंटर होनी चाहिए केबल, P1 से इंटर होगी और यहाँ से आउट होगी, इस साइड से आउट होगी केबल। तो ये डायरेक्शन जो है ये ऑलवेज आपने ऐसे ही हमेशा कंसिडर करनी है। अगर ये उल्ट हो जाएगी तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यानी जो एम्पेयर हैं वो पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव में वो शो हो जाएंगे और किलोवाट जो है वो भी आपके माइनस में चले जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो S1 और S2 है। S1 इनपुट होती है हमेशा, ये इनपुट वाली साइड पर लगाना है, और S2 होता है ये कॉमन पॉइंट होता है, ये कॉमन पॉइंट होता है। अगर आप ये भी पॉइंट उल्ट कर देंगे तो भी आपके जो एम्पेयर्स और किलोवाट है वो नेगेटिव में हो जाते हैं। तो इसलिए ये दो बातों का ख्याल बहुत ज़रूरी रखना होता है। सीटी के कॉमन पॉइंट हमेशा S2 किए जाते हैं और उस कॉमन को फिर ग्राउंड करना भी ज़रूरी होता है फॉर द पर्पज़ ऑफ द सेफ्टी ऑफ द सीटी और आपका जो इक्विपमेंट है उसकी सेफ्टी के लिए S2 को ग्राउंड करना ज़रूरी होता है। तो ये ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसको मज़ीद जैसे दोबारा अगर एक्सप्लेन करूँ तो ये बस बार आप देख रहे हैं, ये आपकी बस बार इधर से जनरेटर की सप्लाई आ रही है, यहाँ से इन हो रही है ये सप्लाई और यहाँ से आउट हो रही है, यानी ये आपकी इस साइड से P1 से आपकी इंट्री होनी है और आपकी L यानी P2 ये आपका P2 है, इधर से आपकी आउट होगी सीटी की। और ये ऊपर सेम दो पॉइंट बने हुए हैं S1 और S2, ये आप S1 कह लें और ये आप S2 कह लें। तो ये पॉइंट ऊपर मार्किंग होती है, ऊपर मेंशन किए होते हैं, तो उस हिसाब से आपने इन चीज़ों का बहुत ख़ास ध्यान रखना है। अगर आपकी सीटीज़ के कनेक्शन गलत हैं, सीटी की जो टोपोलॉजी अगर गलत है तो आपके तमाम पैरामीटर गलत हो जाते हैं, आपके किलोवाट भी गलत हो जाएंगे, आपके केवीआर भी गलत हो जाएगा, आपका पावर फैक्टर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि तमाम पैरामीटर एम्पेयर से ही निकल कर आते हैं। अगर आपके एम्पेयर ही गलत मॉनिटर हो रहे हैं, एम्पेयर की मॉनिटरिंग गलत हो रही है, तो तमाम पैरामीटर भी आपके गलत हो जाएंगे और तमाम जो रिज़ल्ट आपका जो निकलेगा वो अजीब सा रिज़ल्ट निकलेगा आपके सामने। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कि कनेक्शन कैसे करने हैं। अच्छा, दो तरह के कनेक्शन हो सकते हैं, डिफरेंट इक्विपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, डिफरेंट कंट्रोलर्स, आपका एनर्जी एनालाइजर्स, आपके PLC या डिफरेंट कोई भी जिनको सीटीज़ की इनपुट चाहिए, वो प्रोटेक्शन रिलेज हो सकती हैं, वो आपका कंट्रोलर्स हो सकते हैं, वो आपके PLCs हो सकते हैं। दो तरह की टोपोलॉजीज हो सकती है। पहली टोपोलॉजी क्या है कि आपकी जो अगर आपने 3 या 4 सीटीज़ लगाई हैं, 3 डिपेंड करता है, वो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट या सिस्टम की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। 3 हो या 4 हो, तो अगर पहली टोपोलॉजी मोस्टली तौर पर इस तरह की होती है जहाँ आपने S1 इनपुट है, ये S1 इनपुट L1 के ऊपर आ जाती है, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, और ये आपका न्यूट्रल पॉइंट है और ये आपका कॉमन पॉइंट हो जाता है। तो तमाम S2 कॉमन हो जाएंगे, यानी ये S2 है, ये S2 है, ये S2 है, ये S2 है, तमाम को कॉमन कर दिया जाता है। कॉमन करके वो एक कॉमन पॉइंट पे आ जाएगा, यहाँ पर ये कॉमन पॉइंट पे आ जाएगी सप्लाई, और फिर उस कॉमन पॉइंट को ग्राउंड करना भी ज़रूरी होता है, ये प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी होता है। ये एक तो ये टोपोलॉजी हो सकती है, यानी तमाम S1 आपके उस जो प्रोटेक्शन रिले है उसमें चली जाएंगी और S2 आपके कॉमन होकर कॉमन पॉइंट पे लग जाएगा। ये वाली जो ऑप्शन है ये आपको उसके अंदर मिलेंगी, जो आपका रिले होगी, आपका कंट्रोलर होगा। दूसरे टोपोलॉजी क्या हो सकती है, उसमें आपका S1 और S2 दोनों ही उस रिले के अंदर जाएंगे, यानी ये S1 है, ये S2 है, ठीक है। आपने दोनों सिटी के पॉइंट लगा देने हैं, दोनों ही सिटी के पॉइंट इसमें लगा देने हैं, दोनों ही इसमें लगा देने हैं, और फिर उनका जो कॉमन पॉइंट है ये आप देखें, उनका कॉमन जो पॉइंट है ये आपने उसको ग्राउंड कर देना होता है। कॉमन पॉइंट को आपने ग्राउंड करना होता है, जो आपने कॉमन पॉइंट लिया होता है, तो ताकि उसकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए वो ज़रूरी होता है। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि सिटी की डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट है, उसकी पोलैरिटी भी इम्पोर्टेंट है, डायरेक्शन, पोलैरिटी और उसकी फेज़ की जो प्लेसमेंट है, यानी रेड फेज पे जो सिटी लगी हुई है वो कंट्रोलर के रेड फेज पे ही उसकी इनपुट जानी चाहिए। येलो फेज पे जो सिटी है वो कंट्रोलर के येलो फेज के ऊपर ही इनपुट जानी चाहिए। अगर ये वाले पॉइंट भी आगे पीछे स्वैप हो जाएंगे तो आपका पावर फैक्टर जो है वो आपका आउट हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो राइट जो मेजरमेंट नहीं करेगा, जिससे आपके किलोवाट भी गलत हो जाएंगे, आपके केवीआर भी गलत हो जाएंगे, तो सारे पैरामीटर जो है आपके वो रॉन्ग रीडिंग आपको देना शुरू कर देंगे। तो इसलिए
एक तो पोलैरिटी आपकी ठीक होनी चाहिए, एक आपकी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए, और तीसरा आपकी राइट फेज के ऊपर राइट सीटी होनी चाहिए और राइट सेंसिंग होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके राइट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। ये डिफरेंट तरह की सीटीज हैं, इसमें ये स्प्लिट कोर कहलाती है, इसको स्प्लिट कोर कहते हैं। इस वाली सीटी को स्प्लिट कोर है। इसमें आप बस बार को ओपन नहीं करना पड़ता, केबल्स को ओपन नहीं करना पड़ता। आप एक साइड पे कोर्स जो सीटी स्प्लिट हो जाती है और आप इसको इजीली इंसर्ट कर सकते हैं बस बार में या केबल में। तो ये डिफरेंट तरह के डिज़ाइन होते हैं, डिफरेंट तरह की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट मैन्युफैक्चर जो है वो सीटीज़ बनाते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं, ये आपको सीटीज़ नज़र आ रही हैं करंट मेजरमेंट करने के लिए। तो ये लो वोल्टेज में और मीडियम वोल्टेज में और हाई वोल्टेज में और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में इस्तेमाल होती हैं। ये आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये बस बार पे ये सीटीज़ लगी हुई हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट कॉमन हुआ हुआ, ये देखें, ये नीचे से ये कॉमन पॉइंट है, ये भी 2 पॉइंट लगे हुए हैं इसमें। ये तो ये 3 फेज रेड येलो ब्लू 3 फेज के ऊपर ये 3 सीटीज़ लगी हुई हैं बस बार के ऊपर। ये भी बस बार के ऊपर लगी हुई है 3 सीटीज़, ठीक है। ये आपका S1 है, ये S2 है, ठीक है। ये S1, ये S1, ये S2, ठीक है। तो ये 3 सीटीज़ लगी हुई हैं L1, L2, L3 के ऊपर। तो ऐसे ही आपकी ये मीडियम वोल्टेज की सीटीज़ होती हैं, जो कि हम 1000 किलो वोल्ट के ऊपर से जो वोल्टेज होते हैं दैट इज़ कॉल्ड मीडियम वोल्टेज, ठीक है। तो मीडियम वोल्टेज में क्योंकि 2000 वोल्ट का तो कोई सिस्टम नहीं होता, 3000 वोल्ट का तो सिस्टम नहीं होता, तो वो 33 का होगा या 6.6 का होगा या 11 किलो वोल्ट का होगा। तो उस पर ये इस्तेमाल होती हैं, ये मीडियम वोल्टेज की सीटीज़ कहलाती हैं, सेमली करंट मेजर करने के लिए ही। हाई वोल्टेज में भी आपकी उसकी सीटीज़ बहुत बड़ी होती हैं, उसमें प्रोटेक्शन लेवल बढ़ जाता है, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो आपको डिफरेंट जो है वो सीटी की कोर नज़र आएगी। सीटी के जो पॉइंट हैं वो आपने कहाँ पे लगाना है, सेकेंडरी टर्मिनल ब्लॉक है ये आपका, जहाँ पर आपने पॉइंट लगाने हैं, जहाँ पर आपने अपने मीटर को सप्लाई देनी है। तो ये आपके हाई वोल्टेज के अंदर सीटीज़ इस्तेमाल होती है, जो कि मोस्टली ग्रिड स्टेशन और सब स्टेशन के ऊपर इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। तो ये करंट मेजर करने के लिए, उस ग्रिड का और सब स्टेशन का करंट मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अच्छा, उसके बाद है वोल्टेज ट्रांसफार्मर। वोल्टेज ट्रांसफार्मर जिसको वीटी भी कहते हैं और पीटी भी कहते हैं, ये मीडियम वोल्टेज में ही इस्तेमाल होता है, ये लो वोल्टेज में इस्तेमाल नहीं होता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जैसे कि मैंने बताया था कि जितने भी एम्पेयर मीटर हैं उनकी कैपेसिटी जो है वो 5 एम्पेयर तक मेजर करने के लिए होती है। अब जितने भी वोल्ट मीटर होते हैं उनकी जो कैपेसिटी होती है वो तकरीबन 690 तकरीबन 700 वोल्ट तक वो मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए हमें लो वोल्टेज में तो पीटी की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी होती, क्योंकि हमारा लो वोल्टेज का जो स्टैंडर्ड है वो मैक्सिमम 440 वोल्ट तक जाता है। तो इसलिए तमाम मीटर्स की कैपेबिलिटी जो है वो 600 वोल्ट तक होती है, 690 वोल्ट तक होती है, तो वो इजीली उसको मेजर कर सकते हैं। हमें लो वोल्टेज में पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या वोल्टेज ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं होती। ये हमें मीडियम वोल्टेज में पड़ती है, यानी 1000 वोल्ट से जैसे ही ऊपर जाएगा तो वो मीडियम वोल्टेज में जंप कर जाएगा सिस्टम आपका। तो उसमें हमें फिर ज़रूरत पड़ेगी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर की। वो 3.3 किलो वोल्ट हो सकते हैं, वो 6.6 किलो वोल्ट हो सकते हैं, वो 11 किलो वोल्ट हो सकते हैं, वो 33 किलो वोल्ट हो सकते हैं, 66। उसके बाद आपका 132 आता है, फिर 220 आता है, फिर 500 आता है, फिर 750 किलो वोल्ट आते हैं। तो उन तमाम सिस्टम में आपको अपने अपने जो डिज़ाइन के हिसाब से पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है। मकसद इनका भी वोल्टेज को मेजर करना होता है, वोल्टेज को सेंस करना होता है, यानी कि जो आपका मीटर है उसकी कैपेसिटी अब जो है वो 2000 वोल्ट मेजर नहीं कर सकता, तो वहाँ पर आपको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर देना होता है कि जो इनपुट लेगा 11000 वोल्ट की या 1,32,000 वोल्ट की और आउटपुट पे आपको वो 110 वोल्ट देगा। तो उस 110 वोल्ट की हम जो रेशो होती है, सीटी की भी ऐसी जैसे सीटी की रेशो होती है ऐसे पीटी की रेशो भी होती है। तो वो रेशो जो हमें उस मीटर में पुट करना ज़रूरी होती है। जो भी हमारा वो एनर्जी एनालाइज़र होगा, जो हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन का जो भी वो सिस्टम होगा जिससे हमने वोल्टेज मेजर करने हैं, उसमें वो पीटी की रेशो पुट करना ज़रूरी होती है। इसकी भी क्लास वैसे ही है जैसे उसकी मैंने आपको क्लास बताई थी एक्यूरेसी के हवाले से, और वीएफ बटन के हवाले से भी सेम वैसे ही है। तो ये डिफरेंट पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हैं जो कि डिफरेंट जो वोल्टेज लेवल के हिसाब से इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें आपके सब स्टेशन और ग्रिड स्टेशन के ऊपर भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये एक हाई वोल्टेज पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है जो कि आपके ग्रिड स्टेशन और सब स्टेशन के ऊपर 132, 220 किलो वोल्ट और 500 किलो वोल्ट के ऊपर इस्तेमाल किए जाने वाले पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हैं। ये काफ़ी जो कॉस्टली इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर होते हैं, और इनके अंदर प्रोटेक्शन लेवल भी डेफिनेटली जब ये 1,32,000 वोल्ट मेजर करेंगे या 2,20,000 वोल्ट को मेजर करेंगे
या इवन 500 किलो वोल्ट को मेजर करेंगे तो प्रोटेक्शन लेवल बढ़ जाता है इन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स का भी, तो उससे इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है और मैकेनिज्म बढ़ जाता है, प्रोटेक्शन लेवल बढ़ जाता है। तो ये तमाम जो है ये नंबरिंग मैंने दी हुई है, इससे आप इजीली आपको पता चल जाएगा। ये एक्सपेंशन बेलो है, प्राइमरी टर्मिनल है, ये बुशिंग है, इसकी जो सेकेंडरी टर्मिनल बॉक्स है जहाँ पे हमने कनेक्शन करना है सेकेंडरी टर्मिनल बॉक्स के, ये कोर है आपकी, ऑयल लेवल इंडिकेटर है क्योंकि इसको ऑयल कोल्ड होते हैं, एयर कोल्ड भी होते हैं, ऑयल कोल्ड भी होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट इसके तमाम इसके पार्ट्स हैं जहाँ पर हमने इसके कनेक्शन करने होते हैं और तमाम इसके हिस्से हैं जिससे इसके फंक्शनैलिटी के बारे में पता चलता है। ये वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं डिफरेंट सब स्टेशन के ऊपर और ग्रिड स्टेशन के ऊपर, जो द पर्पज ऑफ द सेंसिंग ऑफ द वोल्टेज। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जो है अच्छी लगी होगी। अकॉर्डिंग टू अगर हम सीटी और पीटीज की बात करें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट शायद आपके क्लियर हो गए होंगे। तो जो लोग एप्लीकेशंस में काम करते हैं, डिज़ाइनिंग में काम करते हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके सिस्टम को ऊपर इम्पैक्ट लाती हैं, आपकी कॉस्टिंग के ऊपर इम्पैक्ट लाती हैं। जब तक हमें किसी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन के बारे में बेहतर तरीके से नहीं पता होता, हम उस प्रोडक्ट को सही तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट जो होता है वो डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। इसके अलावा कोई भी और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए सीटी और पीटी के बारे में, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन टेक्स्ट, यू कैन व्हाट्सएप, यू कैन ईमेल, नो प्रॉब्लम, व्हाटएवर यू कैन यूज मीडिया फॉर द कम्युनिकेशन एंड गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ लेवल। तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप रब्ता कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।